पुरुष, तुम कोई साधारण शब्द नहीं हो, एक जिम्मेदारी हो, एक त्याग हो, एक अनकहा संघर्ष हो। तुम हो नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। आज एक नई ब्लॉग के साथ आज की ब्लॉग शुरू करते हैं। तो आज मेरे लिए बहुत ही स्पेशल डे है। आज ये है कि मुझे कत्यूर महोत्सव जो प्रोग्राम है, पिछली बार भी मैंने आपको दिखाया था ब्लॉग में, उसमें मुझे आज भी आमंत्रित किया है। वहाँ आज कवि सम्मेलन है 4 बजे से, तो आज भी आमंत्रित किया और बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि एक मिडिल क्लास की फैमिली जब आगे बढ़ती है तो बड़ा प्राउड फील होता है कि हाँ, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और मुझे राष्ट्रीय सम्मान भी मिल गया है कवि सम्मेलन से। तो इस बार मेरा कत्यूर महोत्सव जो प्रोग्राम में बुलाया है और इस बार की अध्यक्षता हूँ मैं वहाँ की। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं और कत्यूर महोत्सव की। और अभी जाना है, 4 बजे से प्रोग्राम है तो अभी 2 बजे तक मैं जाऊंगी। और पहले रेडी होते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं। खाना बना दिया है तो रुद्रांश और दादाजी को खाना खिलाते हैं। उसके बाद चलते हैं और आपको दिखाते हैं कत्यूर महोत्सव गरुड़ बैजनाथ का प्रोग्राम। तो बनी रही ब्लॉग में। तो फ्रेंड, मैं निकल गई हूँ घर से और आज का गेटअप है साड़ी। और अब चलते हैं और आपको दिखाते हैं आज कत्यूर महोत्सव बैजनाथ प्रोग्राम। अभी तक तो शायद प्रोग्राम हो गए होंगे, कुछ लगभग बचे होंगे। और 4 बजे से हमारा कवि सम्मेलन हो रहा है और अभी बज रहे हैं 2। जाने में थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं 1 घंटे 1.5 घंटे पहले आ गई हूँ। तो आपको दिखाते हैं कत्यूर महोत्सव प्रोग्राम। और बहुत ही मुझे खुशी भी हो रही है क्योंकि आगे बढ़ रही हूँ धीरे धीरे और मेहनत रंग ला रही है, बहुत खुशी हो रही है। तो आपको दिखाते हैं, चलिए बने रहिए ब्लॉग में। फ्रेंड, कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। हो गया प्रोग्राम? हाँ। क्या बने थे आप? ये अच्छा। इतना समझाया था मुझे, तुमसे अपनी जिंदगी नहीं छीनी, एक बाप से उसका सहारा छीना, एक माँ से उसकी आखिरी उम्मीद छीनी और मुझसे तो तुमने जीने का हक छीन लिया। मैं जीना चाहता था।
ऐसे विषय पे बात करने आई हूँ। आजकल हम सभी देखते हैं कि स्त्रियों पर बहुत बात होती है, स्त्रियों पर हर कोई कविता लिखता है, स्त्री सौंदर्य पर हर कोई कविता लिखता है, तो पुरुष सौंदर्य पर बहुत कम बात होती है। तो मैं पुरुष सौंदर्य पर कुछ कहना चाहती हूँ, तो सुनिएगा। जैसे हम हमारे घरों में देखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, चाहे वो हमारे पिता के रूप में, भाई के रूप में, जीवन साथी के रूप में, एक गुरु के रूप में, एक शिष्य के रूप में या एक दोस्त के रूप में निभाते हैं, तो सबसे जो मेन है वो है पुरुष सौंदर्य। इस पर कुछ पंक्तियां बनाई हैं, तो सुनिएगा। तुम्हें परिभाषित करना आसान नहीं है, तुम्हें परिभाषित करना आसान नहीं है, क्योंकि तुम एक नहीं कई किरदारों के संगम हो, क्योंकि तुम एक नहीं कई किरदारों के संगम हो। तुम वो हो जो हर रिश्ता निभाते निभाते खुद को कहीं पीछे छोड़ जाते हो। तुम वो हो जो हर रिश्ता निभाते निभाते खुद को कहीं पीछे छोड़ जाते हो। जब पिता बनते हो अपने सपनों को चुपचाप विदा कर देते हो। बच्चों के भविष्य के लिए पूरा जीवन लगा देते हो, बच्चों के भविष्य के लिए पूरा जीवन लगा देते हो। जब जीवन साथी बनते हो सिर्फ 7 फेरे नहीं लेते, 7 जन्मों की जिम्मेदारी लेते हो। घर की बाहर की हर जिम्मेदारी निभा लेते हो। जब भाई बनते हो बहन की रक्षा के लिए हर वचन निभाते हो। राखी का धागा नहीं, हर सांस के साथ निभाते हो, हर सांस निभाते हो। जब गुरु बनते हो तब खुद जलकर दूसरों के रास्ते आसान करते हो। जब गुरु बनते हो सिर्फ पढ़ाते नहीं जीवन जीना सिखाते हो, सिर्फ पढ़ाते नहीं जीवन जीना सिखाते हो। जब दोस्त बनते हो दिल से जुड़ जाते हो। हर मुश्किल में सबसे पहले साथ खड़े नजर आते हो। एक आवाज पे सबको छोड़कर चले आते हो, एक आवाज पे सबको छोड़कर चले आते हो। पुरुष तुम कोई साधारण शब्द नहीं हो, पुरुष तुम कोई साधारण शब्द नहीं हो, एक जिम्मेदारी हो, एक त्याग हो, एक अनकहा संघर्ष हो। तुम वो हो पुरुष रो नहीं सकते क्योंकि तुम ही सबकी नाव हो। तुम वो पुरुष हो जो रो नहीं सकते क्योंकि तुम सबकी नाव हो। अगर तुम डगमगाए तो पूरा घर डूब जाएगा। अगर तुम डगमगा त्रिलोक पहाड़िया जी हमारी वरिष्ठ कवयित्री सुश्री प्रेमा भट्ट जी, प्रेमा भट्ट जी। फ्रेंड, कवि सम्मेलन हो गया है और बहुत अच्छा कवि सम्मेलन रहा है इस बार का, अच्छा लगा। और ये सॉल भेंट में मिली है और इनाम मिला है, तो बहुत अच्छा कवि सम्मेलन रहा। और अब मिस्टर जी आएंगे थोड़ी देर में लेने मुझे, तो अभी जाऊंगी थोड़ी देर में, तब तक घूमती हूँ थोड़ी देर, तो आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में मिस्टर जी आते हैं जब। तो फ्रेंड, मिस्टर जी आ गए हैं मुझे लेने और हमें यहाँ बहुत टाइम हो गया, 8 बज गया कम से कम यहाँ, और घर जाने तक तो वही लगेगा ही टाइम। अभी हमारा बैजनाथ में ही है, तो
जाते हैं, फिर उसके बाद खाना बनाना है घर जाके। दिन में आधी व्यवस्था मैंने कर ली थी, सब्जी काटना, और अभी घर जाके खाना बनाऊंगी, सब्जी लगाऊंगी। तो आपको दिखाते हैं घर जाके। तो फ्रेंड पहुंच गई हूँ घर, और आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा है और बहुत खुशी की बात हो रही है कि एक अध्यक्षता का पद संभालने को मिला, बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छा फील हो रहा है। और हमें पुरस्कार और एक शॉल मिला है और भेंट मिली है जो हमें बताना उपलब्ध नहीं है, हम किसी को चीज़ बता नहीं सकते हैं। बहुत अच्छी भेंट मिली है और जल्द मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखते रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।